अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में अब हम कंप्लीटिंग स्क्वायर और क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। अभी हमने लास्ट लेक्चर में फैक्टरिंग मेथड किया था, जिसमें दो हमने मेथड देखे कि या तो कॉमन ले लें, दो ही वैल्यूज़ हैं आपके पास तो आप कॉमन ले सकते हैं। अगर आपके पास तीन वैल्यूज़ हैं तो उसमें आपने ये देखना होता है ए और सी को मल्टीप्लाई करके जो आंसर आता है उसको ध्यान में रखें। कोई से दो ऐसे फैक्टर्स लें या ऐसी वैल्यूज़ लें जिनको मल्टीप्लाई करके तो आंसर वही आए, लेकिन ऐड या सब्ट्रैक्ट करके आंसर आए बी के इक्वल। ठीक है, ए बी सी क्या है ये आपको बता दिया गया था। तो अब हम मूव करते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप पे, कंप्लीटिंग स्क्वायर। कंप्लीटिंग स्क्वायर ईजी भी है और नहीं भी है। आपसे कहा मैंने लास्ट लेक्चर में कि आपने फार्मूलाज याद रखने हैं, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और ए माइनस बी होल स्क्वायर का फार्मूला होगा ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये वाला प्लस नहीं चेंज होगा, सिर्फ ए बी के साथ जो होता है 2ab के साथ वो सिंबल चेंज होता है। वो इसके अकॉर्डिंग होता है कि आपके ब्रैकेट में कौन सी वैल्यू, कौन सा सिंबल है, ठीक है, कौन सा साइन है। ओके, तो अब ये क्वेश्चन देखते हैं पहले। इस क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस 8 टिक है। अब 8 तो किसी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, मुझे यहाँ भी ए का भी स्क्वायर बनाना है। ए तो चलो मेरा एक्स हो गया, मैंने उसका स्क्वायर बना लिया। अब बी का भी मुझे स्क्वायर बनाना है। बी, ये 8 किस चीज़ का स्क्वायर नहीं है तो मैं इसका कुछ नहीं कर सकती, मुझे इसके इक्वल के उस साइड पर लेके जाना पड़ेगा। कंप्लीटिंग स्क्वायर में हम ऐसा कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 6x इज इक्वल टू, इस 8 को उधर ले लेंगे, -8 हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब क्या करना है आपने, आप इसको ना फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के आपको ये तो पता चल गया ना कि ये इसके साथ क्या है प्लस, तो ये वाला फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो आप इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ना इसको अरेंज करना स्टार्ट करो। एक आप लेट कर लो एक्स को, पहली वैल्यू है एक्स, इसका आ जाएगा स्क्वायर। फिर आप लिखो +2, फिर ए जो पहली वैल्यू है वो क्या है एक्स, दूसरी वैल्यू क्या है यह आपको पता चल जाएगा जब आप इस तरह अरेंज करोगे। उसके बाद फिर प्लस बी का क्या होता है वो, सॉरी ये इक्वल पहले नहीं आने थे, बी का स्क्वायर होना है। बी क्या है अभी हमें नहीं पता, इज इक्वल टू -8। आप ये अरेंज कर लो। ठीक है, ये पहली वैल्यू का स्क्वायर जमा 2 इंटू पहली वैल्यू इंटू सेकंड वैल्यू अभी हमने डिसाइड नहीं की, वो कहाँ से आएगी हमें नहीं पता, और उसके बाद -8 इक्वल के उस साइड पे। ठीक है, अब देखो कि 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 6 आए, ये लाना है ना मैं इक्वेशन को ऑपोजिट लेकर चल रही हूँ। मतलब हम इक्वेशन को सिंप्लीफाई करते होते थे, मगर अब हम सिंप्लीफिकेशन से वापस आ रहे हैं, ये रिवर्स करें। तो उसमें आपने ये देखना है कि 6x लाना है, 2x तो आ गया, अब 2 को किससे मल्टीप्लाई करूँगी, 6x है 3 से, तो चलो जी 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और यहाँ पे 3 का ही स्क्वायर ले लेते हैं। अगर आप यहाँ भी 3 का स्क्वायर ले रहे हो तो आपको यहाँ भी 3 का स्क्वायर लेना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि आपने यहाँ पर एक्चुअली क्या किया, आपका क्वेश्चन यहाँ पर खत्म हो गया था, आपका ये यहाँ पर ना एंड हो गया था, ये 6x तक। ये जो आपने +3 स्क्वायर ऐड किया ना, ये आपने खुद किया है, तो फिर आप इसको दोनों साइड पर ऐड करोगे, +3 होल स्क्वायर। ठीक है, वहां पर भी प्लस करोगे, यहाँ पर भी प्लस। आपको पता है ना कि अगर आप यहाँ पर कुछ लिखा हुआ है x + 5 = 6, अगर मैं दोनों साइड्स पर इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दूँ, कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि ये 3 से कट जाएगा। क्यों कटेगा? आप ये देखो कि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो कट नहीं जाएगा। ऐसे ही है। तो जब भी आप कुछ भी करते हो तो इक्वल के दोनों साइड पर करते हो। अगर आपने एडिशन करनी है तो इक्वल के दोनों साइड पर सेम अमाउंट की एडिशन करो। अगर आपने सब्ट्रैक्शन करनी है तब भी दोनों साइड पर सब्ट्रैक्शन ही करो, ये ना करो कि एक साइड पर एडिशन कर लिया एक साइड पर सब्ट्रैक्शन। हम कहते हैं ना इक्वल के उस साइड पर भी एक्स था, इक्वल के इस साइड पर भी एक्स था, दोनों पॉजिटिव थे इसलिए कटे। अगर दोनों, एक पॉजिटिव होता एक नेगेटिव होता, कभी ना कटते। ऐसे ही है, क्यों ना कटते। ये देखो, अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ x² + 1 और मैं यहाँ पे लिख दूँ x² माइनस का, मैं इसको नहीं काट सकती। क्यों? चलो अगर मैं मल्टीप्लाई भी कर दूँ तब भी मैं नहीं कट कर सकती। क्यों? क्योंकि ये माइनस है, ये वहां जाके प्लस हो जाएगा, तो फिर ये x² + x² करके सॉल्व होगा तो 2x² आंसर आएगा। इसीलिए जब भी आपने कुछ ऐड यहाँ सब्ट्रैक्ट करना होता है, दोनों साइड पर सेम अमाउंट में सेम सिंबल के साथ करना होता है। मैंने कहा +3 तो यहाँ पर भी +3 ही आएगा। अब आप इसको इजीली सॉल्व कर दो, ये आपकी पहली वैल्यू है, आप वापिस आ रहे हो ना। अब आपने ये बनाया पहले, अब आपने ये बनाना है, तो इक्वल के इस साइड पर सिर्फ फोकस करो, उधर आप इसके हिसाब से ही एडजस्ट करते रहोगे। अब आप ये देखो, पहली वैल्यू क्या है x, दूसरी वैल्यू क्या है 3, यही था ना, और आपके दरमियान में सिंबल क्या है, ये वाला प्लस, इसका होल स्क्वायर। ये फॉर्मूला वापस आ गया, यहाँ से हमने फॉर्मूला बनाना स्टार्ट किया और ये आ गया वापस। ठीक है, इक्वल के उस साइड पे क्या बचा, ये -8 है, -8 और ये +3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये हो गया -8 + 1 = 1,
और यहाँ पर x+3 का होल स्क्वायर। अब आप दोनों साइड पर जब भी लोगे, दोनों साइड पर लोगे, दोनों साइड पर आप क्या लो, स्क्वायर रूट ले लो। यहाँ पर आएगा x+3 होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, और वहाँ पर √1 स्क्वायर रूट ऑफ 1, स्क्वायर रूट से कट आउट हो जाएगा, x+3 इज इक्वल टू √1। अब जब आपने इसको किया तो ये +-1 हो गया। √1 को सॉल्व कर दो एक्चुअली, तो देखो +3 इज इक्वल टू +-1 हो गया ये, ठीक है। ये क्या हो गया, +-1। ऐसा क्यों होता है, जब भी आप कंप्लीटिंग स्क्वायर में स्क्वायर रूट लेते हो ना, तो स्क्वायर रूट लेने के बाद इक्वल के उस साइड पर जो भी चीज़, जो भी वैल्यू लिखी होगी वो +- के साथ आ रही थी, मतलब वो प्लस भी होगी और नेगेटिव भी होगी। अब आप प्लस, ये 2 है ना, तो आप इसको अलग अलग करोगे। जब आपके ध्यान में ये बात रहेगी ना कि 2 आंसर निकालने, तो आप खुद ही +- लगा दोगे। तो अब देखो, एक बार इधर लिखो कि x+3 इज इक्वल टू +1, और एक बार लिखो कि x+3 इज इक्वल टू -1, +1 -1, क्योंकि +- दोनों थे। अब इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू, ये +3 है, इसको उधर ले जाएंगे, वहाँ पर 1 ऐसे लिखा हुआ है, और वहाँ ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, 1 - 3, तो x इज इक्वल टू -2, 1 - 3 इज इक्वल टू -2। x इज इक्वल टू, ये -1 था, इसको ऐसे लिखा रहने दो, +3 है, उसको वहाँ ले जाएंगे, -3 हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू -4, -1 - 3 इज इक्वल टू -4। ये देखो, माइनस माइनस प्लस, 3 में 1 प्लस किया 4, और बड़ी वैल्यू का सिंबल। सो दीज आर योर 2 सॉल्यूशंस ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को देखते हैं। इसमें अब फिर देखो कि -5 तो आ ही नहीं सकता, -5 किसी भी चीज़ का स्क्वायर नहीं है, तो -5 को आप इक्वल के उस साइड पर ले जाओगे, तो एक्स स्क्वायर -2x ऐसे ही रहेगा, ये इक्वल के उस साइड पर जाकर +5 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसको अरेंज करना स्टार्ट करो, x पहली वैल्यू का स्क्वायर आपने यूँ ये अरेंज करना है, जिस तरह ये ना एक्चुअली यूँ होता है, a का स्क्वायर, फिर a, फिर b, फिर b का स्क्वायर, ठीक है। तो आपने यूँ ही अरेंज करना है, a का स्क्वायर। अब ये माइनस है तो माइनस ऐसे ही रहेगा, 2 भी ऐसे ही रहेगा, अंदर पहली वैल्यू है x वैसी रहेगी, आगे मैं क्या लिखूँ कि 2x ही आए। अब आपको पता है 2x को 1 से मल्टीप्लाई करो 2x ही आएगा, तो यहाँ पे 1 लिख दो, कोई बात नहीं, तो 1, और मैंने कहा था प्लस b का स्क्वायर, b क्या आपने लेट किया है, ए बी था ना, फॉर्मूला था ए बी, ए तो आ गया, ये पहली वैल्यू आ गई x, b दूसरी वैल्यू आपने खुद एज्यूम किया क्योंकि आपने 2x लाना था, यहाँ पर 6x लाना था तो आपने 3 एज्यूम की, फिर उस साइड पर भी 3 स्क्वायर को आपने प्लस कर दिया, क्योंकि यहाँ भी 3 स्क्वायर को आपने प्लस किया। यहाँ पर अब आपने 1 ऐड किया तो 1 स्क्वायर ऐड हुआ, तो इक्वल ये 5 को भी आप 5 में भी आप प्लस कर दोगे 1 का स्क्वायर। अगर आपने यहाँ पर 1 का स्क्वायर ऐड किया तो यहाँ पर भी हो जाएगा, और ये ऐसे ही रहेगा, ये मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इसको कोई मसला नहीं है, फॉर्मूला बनाना है आपने। अब आप देखो कि पहली वैल्यू x, ये वाला सिंबल माइनस, और ये वाली सेकंड वैल्यू 1, इसका होल का स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 5 + 1 का स्क्वायर होता है 1, 5 + 1 6, मतलब x - 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 6। अब आप दोनों साइड पर स्क्वायर रूट ले लो, ठीक है, तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, आंसर आएगा x - 1 इज इक्वल टू, ये +- आ रहेगा। अब ऐसी बात हुई थी ना हमारी, +- लाजमी आएगा साथ में। जब आप एक बार स्क्वायर रूट लेकर उसको कट आउट कर दोगे, उसके बाद यहाँ पर +- आ जाएगा, और ये √6 सॉल्व नहीं हो सकता, तो ऐसे ही रहेगा। अब आपका एक तरफ क्या, अब आप इसको 2 में स्प्लिट करोगे, 2 में स्प्लिट कैसे होगा, ये x - 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव √6, और x - 1 इज इक्वल टू नेगेटिव √6। तो इसका क्या मतलब है, मैं इसको यूँ भी, अच्छा आप यहाँ पर भी अगर एंड करना चाहो ना यहाँ पर, तो वो इस तरह होगा कि आप सिंपली -1 को उधर ले लो, क्योंकि √6 है, -√6 अच्छा नहीं लगता, मतलब ऐसे एक्चुअली आप लिख नहीं सकते -√6। तो आप क्या करो कि x, ये प्लस, ये -1 है, इसको उधर ले लो, इक्वल लगाओ यहाँ पे, +- ऐसे लिखो, और ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये आपका आंसर है, ठीक है। इसको अलग अलग करना है तो अलग अलग कर लो, कोई बात नहीं। x इज इक्वल टू √6, ये -1 उधर जाके +1 हो जाएगा, ये हो जाएगा, और यहाँ पर -√6, और वहाँ जाकर ये +1 हो जाएगा, इस तरह आ जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरह से ये सही है। आप इसको चाहे यहाँ एंड करो, या इसको यहाँ एंड करो, यहाँ पर आपको, क्योंकि ये तो सिंप्लीफाई हो रहा था तो इसको आप एंड तक लेके आओगे, मगर यहाँ पर ये सिंप्लीफाई नहीं हो रहा, √6 को हम क्या सिंप्लीफाई करें, तो वो ऐसे भी लिख सकते हो आप, ठीक है। ये हो गया आपका कंप्लीटिंग स्केल। अब जल्दी से क्वाड्रेटिक फार्मूला कर लेते हैं, बहुत ही ईजी है, एक ही क्वेश्चन करेंगे। क्वाड्रेटिक फार्मूला इन्हीं में से, ये जो 2 सवाल दिए हुए हैं इन्हीं में से किसी एक क्वेश्चन का कर लेते हैं, ये भी क्लियर हो जाएगा कि आंसर सेम ही आएगा, चाहे इस मेथड से करो चाहे उस मेथड से करो। तो ठीक है, हम
ये क्वेश्चन उठा लेते हैं और क्वाड्रेटिक फार्मूला लिख लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे कर। तो ये वही क्वेश्चन है जिसका आंसर हमारे पास आ रहा था x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 6 और वहां जाके पॉजिटिव है, ये आंसर आ रहा था। ठीक है, तो इसी को अब हम सॉल्व करके देखते हैं कि बाकी हमारा क्वाड्रेटिक फार्मूला से भी यही आता है। तो सबसे पहले आप क्वाड्रेटिक फार्मूला से करें तो आपको ए बी सी का पता होना चाहिए, क्या कौन सी वैल्यू ए है कौन सी बी है। ऐसा कुछ नहीं है तो 1 है तो ये हो गया आपका ए 2 है तो ये हो गया बी विद सिंबल माइनस के साथ, और ये भी विद सिंबल आपका हो गया सी। अब इसको आप पुट करोगे माइनस बी, माइनस ये वाला माइनस है, फिर बी की वैल्यू क्या है -2, तो -2 अंदर आ जाएगा, प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी का स्क्वायर, बी क्या है -2 है तो -2 का स्क्वायर, और आगे है -4 इंटू ए सी, ए क्या है 1 और सी क्या है -5 विद सिंबल, ध्यान रखेंगे विद सिंबल लिखेंगे 2a, 2 ऐसे ही और a क्या है 1। ठीक है, ये माइनस ये वाला था और b क्या है -2। एक्चुअली जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपने यहाँ लिखना होता है, ये करने से पहले मैंने इस तरह मार्क किया ना, आपने लिखना होता है कि a इज इक्वल टू 1, b इज इक्वल टू -2 एंड c इज इक्वल टू -5। फिर आप ये क्वेश्चन सॉल्व करते हो और यहाँ से वैल्यूज देख के पुट करते जाते हो बस। तो अब माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 2 प्लस माइनस -2 है, -2 का स्क्वायर क्या होगा 4। ये बात हमने पहले भी डिस्कस की थी कि जब पावर इवन हो तो सिंबल पॉजिटिव हो जाता है, पॉजिटिव है तो भी पॉजिटिव, नेगेटिव है तो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है, तो 2 का स्क्वायर होता है 4, ये स्क्वायर था तो इसलिए नेगेटिव भी पॉजिटिव हो गया। ये माइनस माइनस नहीं है, अभी ये प्लस हो जाएगा क्योंकि ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ना हम, माइनस माइनस प्लस, और 4 5 द 20, 4 1 द 4 तो 4 5 द 20। ठीक है, अब नीचे क्या है 2 1 द 2, इसको ऐसे लिखा रहने दो। अब आप देखो कि आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। अब आप इसको 2 में सेपरेट कर दोगे और वह इस तरह कि x इज इक्वल टू, ये प्लस माइनस है ना तो ये एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 2 प्लस, यहाँ पर आप एक स्टेप कर लो जो कि होगा 2 प्लस माइनस अंडर रूट 20 + 4 24 ओवर 2। ठीक है, अब इसको आप इसको कट नहीं कर सकते, ये इसके साथ प्लस माइनस होगा फिर डिवाइड होगा। आप ये तो नहीं ना करते 1 + 3 ओवर 3 लिखा हो तो 3 को 3 से काट दो, ऐसे तो नहीं होता। पहले आप इसको सॉल्व करते हो फिर आप 3 से कटिंग होती हो तो करोगे, वरना नहीं करोगे। तो इसी तरह ये नहीं हो सकता, एक बार प्लस में लिखो 24 ओवर 2 और एक बार माइनस में लिखो 2 माइनस अंडर रूट 24/2। अच्छा, अब गौर करो कि यहाँ पर अगर आप इसको कैलकुलेटर पर लिखते हो ना अंडर रूट 24, तो आंसर क्या आता है, आंसर आता है 2 प्लस, इसका आंसर जो आता है अंडर रूट 24 का वो आता है 2 × 6, 2 × अंडर रूट 6, और नीचे ये 2 ऐसे ही। फिर यहाँ पर x इज इक्वल टू 2 माइनस यहाँ पर 2 अंडर रूट 6 और ये 2 ऐसे ही। ठीक है, कैलकुलेटर पे ऐसे ही लिखा आता है। अच्छा, ये तो मैंने वहाँ से क्वेश्चन उठा लिया ना कंप्लीटिंग स्क्वायर वाले से, मैंने कहा इसको इसी को करके देखेंगे क्या सेम आंसर आता है या नहीं। मगर जो आपके क्वाड्रेटिक फार्मूला से स्पेशली क्वेश्चन आते हैं उनमें लाजमी यहाँ कोई ऐसी वैल्यू आती है जो खुद स्क्वायर रूट होती है किसी वैल्यू का। ठीक है, तो यहाँ पर 24 मैंने क्योंकि वहाँ से उठाया तो 24 किसी का स्क्वायर रूट नहीं होता, लेकिन यहाँ पर लाजमी ज़्यादातर ऐसा होता है, बल्कि मैं तो कहूँगी कि 99% ऐसा होता है कि यहाँ पर वो वैल्यू आती है जो किसी का स्क्वायर रूट हो। ठीक है, तो फिर ये बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन सॉल्व करना। लेकिन चलो ये भी कर लेते हैं, अच्छी बात है, आपको क्लियर हो जाएगा कैसे करना है। तो ये इस तरह आ गया, इसको आप यूँ लिख दोगे। अब देखो कि यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई हो रहा है इससे और ये 2 है, तो जब भी आपके पास यूँ लिखा होता था 2 + 2x तो आप 2 कॉमन ले लेते थे ना, तो अब ये भी तो मल्टीप्लाई हो रहे हैं, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले सकती हूँ। तो कैसे लेंगे 2 कॉमन और अंदर 1 + अंडर रूट 6, सॉरी 2y चला गया, अंडर रूट 6 बच गया सिर्फ, और नीचे भी 2। अब ये 2 कैंसिल आउट हो सकता है क्योंकि ये मल्टीप्लाई हो रहा है, ब्रैकेट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। तो यहाँ पर आंसर क्या आया 1 + अंडर रूट 6, और यहाँ पर आंसर क्या आएगा 2 कॉमन 1 माइनस अंडर रूट 6/2, इससे कैंसिल आउट हुआ, और आगे आपके पास 1 माइनस अंडर रूट 6। तो आपके पास क्या आ रहा है एक्चुअली 1
प्लस अंडर रूट 6 और 1 माइनस अंडर रूट 6। मतलब 1 इसको यूं भी तो लिख सकते हैं ना कि 1 प्लस माइनस अंडर रूट 6, कि प्लस का भी अंडर रूट 6 और माइनस का भी अंडर रूट 6 विद 1, ये आंसर है। यहाँ फिर आप इधर देखें तो अंडर रूट 6 प्लस 1 है, तो हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस अंडर रूट 6, यस लिख सकते हैं। और यहाँ पर ये प्लस 1 है तो 1, और ये माइनस का है तो माइनस अंडर रूट 6, तो वही बात होगी 1 प्लस अंडर रूट 6 1 माइनस अंडर रूट 6, हमारा सेम आंसर आ रहा है। इज इट क्लियर? तो यही वजह थी कि मैंने कहा जब आपको मेंशन ना किया गया हो तो आपने हमेशा किसे प्रेफर करना है, क्वाड्रेटिक फार्मूला को, ठीक है। आप क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें क्वाड्रेटिक फार्मूला की, तो आप 2 क्वेश्चन की भी प्रैक्टिस कर लेंगे तो वो आपको हो जाएगा, क्योंकि आपने सिर्फ ABC रिकॉग्नाइज करके उसकी वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई करते जाना है। कंप्लीटिंग के कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और उससे पहले आपने नहीं की तब तो कर लें। फैक्टरिंग क्वेश्चंस की भी हो सकता है, बल्कि फैक्टरिंग का हमारा क्वेश्चन आई थिंक फैक्टरिंग के साथ आया था, उन्होंने कहा था कि सॉल्व दिस क्वेश्चन बाय फैक्टरिंग मेथड। फिर जो स्टूडेंट्स इस बात पे बैठे हुए थे कि जब भी आएगा तो हम वो चूज़ कर लेंगे, तो वो फिर फंस गए थे। अक्सर मेंशन कर दिया जाता है, इसलिए आपको सारे मेथड्स आने चाहिए। गुड लक गाइस।